राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु कैपिटल टीवी के कार्यक्रम सनातन फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सनातन फाइल्स में आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं एक विशेष त्योहार के कारण। वह है रंगों का त्योहार जो फागुन की महक देता है और वसंत ऋतु का सुंदर स्वरूप हमारे जीवन में लेकर आता है। कैसा वह स्वरूप है, तो आइए दो पंक्तियों से समझ लेते हैं क्या कहते हैं राधा और कान्हा। लोग सिर्फ होली की बात करते हैं तो कहते हैं कन्हैया ने राधा के संग होली खेली। होली सिर्फ इतनी ही नहीं, होली है हमारे वैदिक सनातन धर्म का बहुत बड़ा विधान। मैं आज आपको विधान समझाऊंगा, पर उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पुनीत पावन त्योहार की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी होली खेलने के साथ भोलेनाथ और माता पार्वती भी होली खेलते हैं और हमारे जीवन को भी महका देते हैं। सनातन धर्म कितना समृद्ध है उसको समझने के लिए आपको इस होली के त्योहार को समझना बहुत आवश्यक है, पर उसको समझने से पहले एक विवाद पर चर्चा कर लेंगे। इस बार बहुत जो है मत हैं लोगों के अलग अलग, जिसमें से विशेषकर होलिका दहन को लेकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि होलिका दहन 7 तारीख को होना चाहिए। नहीं, होलिका दहन 6 तारीख को अर्थात आज के दिन रात्रि काल में 12:35 के बाद होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का कारण होगा, क्योंकि प्रतिपदा में होलिका दहन नहीं किया जाता और ना ही चतुर्दशी में, किया पूर्णिमा तिथि में ही जाता है, और ऐसी पूर्णिमा तिथि में जो सूर्य अस्त के बाद हो। तो कल पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त के बाद नहीं रहने वाली है, इसी कारण से आज किया जाएगा। अब रात में इतनी देर से क्यों, तो उसका कारण यह है कि शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के बाद जब पूर्णिमा लगती है तो भद्रा लग जाती है, उसके साथ में उसके पूर्व काल में उसका जो पहले का हिस्सा होता है उसमें भद्रा व्याप्त होती है, और भद्रा कष्टकारी होती है अगर पाताल लोक की हो, पृथ्वी पर हो। तो निश्चित ही आज के दिन पृथ्वी लोक की भद्रा है जो कष्टकारी होगी किसी भी प्रकार के पावन अग्नि को प्रकट करने के लिए। तो इसी कारण से रात को 12:35 के बाद जब भद्रा का पुंज काल, अर्थात भद्रा को एक अगर आप जो है मनुष्य मान लें तो भद्रा का मुख, कंठ, वक्षस्थल, उदर और उसके पश्चात पुंज, तो निश्चित ही पुंज काल में भद्रा बेहतर होती है और सबसे ज्यादा कष्टकारी होती है, मुख और कंठ। तो इस समय को छोड़ करके आपको होलिका दहन करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो तकियानूसी बातें हैं, इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हमारे यहां वैदिक सनातन धर्म में हर कार्य के पीछे का एक कारण दिया गया है क्यों ऐसा करना चाहिए। भद्रा के समय अगर ऐसा किया जाएगा, भद्रा स्वयं में ही एक तेज व्याप्त ऊर्जा आप मान लीजिए, अगर आप बहुत साइंटिफिक व्यक्ति हैं तो आप उसे एक ऊर्जा मान लीजिए। एक ऊर्जा जब अपने चरम पर हो तब दूसरी ऊर्जा उससे टकरा जाएगी तो क्या होगा, विकट परिस्थितियां ना। वही हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे यहां पुराण कहते हैं, जैसा कि मद रत्न और भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, अगर भद्रा के समय पर या प्रतिपदा के समय पर या चतुर्दशी के समय पर होलिका दहन किया जाए तो उस गांव में, उस नगर में, उस राज्य में गर्मी की तपन अधिक बढ़ जाती है और साथ ही वहां के जो निवासी होते हैं ताप, रोग इत्यादि की नाना प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। और उसके साथ ही एक और समस्या होती है, उस राज्य में युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, निश्चित ही राज्य टूटने जैसी व्यवस्था बनती हुई दिखाई देती है। पर हमारे देश में तो कुतर्की लोगों का एक जमावड़ा है बहुत बड़ा, वो होलिका दहन तो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है वो बोन फायर देखनी होती है, ना कि उस पावन अग्नि में अपने ताप मिटाने के लिए उसकी परिक्रमा करनी होती है। निश्चित तौर पर आज के दिन आपको होलिका दहन में जा करके उसकी 7 परिक्रमाएं करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए।
और हर प्रदक्षिणा में एक जौ उस अग्नि में डालना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। होलिका का पूजन जीवन में कष्टों के निवारण का मुख्य कारण होता है। होलिका की आग आपके जीवन के कष्टों को मिटाने में सबसे सहायक होती है। जैसे प्रहलाद के जीवन में उस आग ने बहुत सारी तपन को कम कर दिया था। तो यह तो हो गया हमारे सनातन धर्म का कारण। अब हमें होलिका के बारे में इतना क्यों समझना चाहिए, उसके विषय में जान लेते हैं। हमारे यहाँ होली में रंग खेले जाते हैं। आप सोच सकते हैं, वसंत ऋतु का आगमन होता है, कितने फूल खिलते हैं। ये सिर्फ एक संकेत मात्र है वसंत ऋतु का कि अब देखिए हमारे यहाँ पृथ्वी में इस प्रकार से नाना रंग के पुष्प, हमारे यहाँ पुष्पों की होली का विधान था, पुष्पों से रंग बनाए जाते थे। अब तो ये सिंथेटिक कलर वगैरह चलने लग गए। तो आज से हमारे यहाँ धरातल पर इसी भांति से रंग बिखरने वाले हैं। ये होली का मुख्य अभिप्राय था। तो जाइए और होली का त्यौहार मनाइए, किसी ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए। 8 तारीख को होली खेली जाएगी, क्योंकि 7 तारीख को पूर्णिमा रहने वाली और होली खेलने का समय प्रतिपदा जब मध्याह्न व्यापिनी हो वही सबसे उपयुक्त रहता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण और माता राधा आपके जीवन में नाना रंग लेकर के आए, और भोलेनाथ इस संसार में आप कितने भी रमे हो, पर एक चुटकी भस्म आपके हृदय में जरूर रमा जाए, ताकि मोह माया न व्यापे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। कैपिटल टीवी के दर्शकों को कैपिटल टीवी की तरफ से हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।